और तमाम खुलासे भी जल्द होंगे, इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। इस वक्त प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आ रही है। सांसद चंद्रशेखर के समर्थकों का हुड़दंग सामने आया और सांसद चंद्रशेखर को रोकने पर पूरा बवाल देखने को मिला। 8 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पथराव में चौकी प्रभारी समेत कई लोग घायल हुए हैं। उपद्रव के आरोप में 60 को गिरफ्तार किया गया है। मामले में लगातार जांच जारी है। 22 लावारिस बाइकें भी बरामद की गई है, जिनको सीज कर लिया गया है। करछना में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कौशांबी में रेप पीड़िता से मिलने जा रहे थे चंद्रशेखर और उसके बाद उनको रोका गया और रोकने के बाद उन्हें सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट किया गया, जिसके बाद से ये पूरा बवाल देखने को मिला। करछना में दलित हत्याकांड के पीड़ित से मिलने जा रहे थे चंद्रशेखर। प्रयागराज एयरपोर्ट पर ही रोकने से चंद्रशेखर के जो समर्थक है वो भड़क गए, जिसके बाद ये हुड़दंग देखने को मिला है। देखिए, और इस पूरे मामले पर सांसद चंद्रशेखर ने बचाव करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा, जब सर्किट हाउस में मुझे नजरबंद किया गया था उस वक्त मेरे सारे समर्थक वहीं थे। अगर कोई नीला पटका पहनकर सड़क पर उतरता है तो जरूरी नहीं कि वो भीम आर्मी का ही सदस्य हो या कार्यकर्ता हो। तो ये कहते हुए सांसद चंद्रशेखर नजर आए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस पूरे उपद्रव को लेकर। ये वही गाड़ियां हैं, ये वही रास्ता है जहां तोड़फोड़ की गई है। देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। 5000 से ज्यादा समर्थक इस दौरान सड़क पर उतरे थे, जिन्होंने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, पथराव किया है और इसमें 15 से ज्यादा घायल हैं। भारी संख्या में पुलिस बल अभी मौके पर तैनात है और अब पूरा जो इलाका है पुलिस छावनी में एक तरीके से तब्दील हो गया है, लेकिन हालत अभी कंट्रोल में है। कल शाम के बाद से आज सुबह जब धूप खिली तो वहां पर पूरी तरीके से मामला कंट्रोल में था। हालांकि पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों को पलट दिया गया, पुलिस की गाड़ी को भी पलट दिया गया, आगजनी की गई है। पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया है, पानी की बौछार की है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद ये पूरा जो उपद्रव था वो कंट्रोल में आया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से कल उपद्रव किया गया। ये सड़क पर गाड़ियां पलटी हुई आपको नजर आ रही है। पुलिस की ये गाड़ी है, तो उपद्रवी ये जो थे, इनका कहना है इन्होंने जो पटका पहन रखा था ये भीम आर्मी यानी कि चंद्रशेखर की पार्टी के कार्यकर्ता थे। लेकिन इस दौरान चंद्रशेखर का बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि ये साजिश है, ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है। अगर कोई नीला पटका पहनता है तो वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, ये जरूरी नहीं है। तो उन्होंने साजिश इसे बता दिया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से उपद्रव प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज गया था मैं। कौशांबी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। परिवार भी चाहता है, परिवार से आम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई को एक बार आके यहाँ मेरी बेटी की हालत देखनी चाहिए, हमारी हालत देखनी चाहिए। दोनों परिवारों की यही मांग थी, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों जो है किसके दबाव मुझे जाने नहीं दिया। अंत जो है मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जा रहे तो उन परिवारों को यहाँ बुला दो। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे, ना परिवार से मिलने देंगे। ये पहली बार हुआ है मेरे उसमें भी कि कोई अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा, वो जो अन्याय उनके साथ हुआ उसको सुन नहीं पा रहा। जब तक, देखिए कई तरह के आरोप लगते हैं, जब तक आप जाओगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं क्या सिचुएशन, उसको एनालिसिस नहीं करोगे तो आप क्या कह सकते हो। तो जब मैं गया ही नहीं, मिला ही नहीं, तो मैं क्या बता दूं। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं चाहती थी, शायद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इस तरह के अपराध किए हैं, उनको छिपाने के लिए मुझे वहां जाने से रोका गया। अगर मैं वहां जाता तो वो सामने आते और फिर आप मीडिया के साथियों के जरिए कल मैं उन पर आवाज़ उठाता, शायद इसी वजह से जो है मुझे रोका गया है। तो जिस तरीके से पूरा प्रयागराज कल उबलता हुआ नजर आया है, अब तक इस पर क्या अपडेट है, कितने की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है, तमाम जानकारियों के साथ अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, अब तक मामले में 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाएगी और क्या निकलकर सामने आया है? उपद्रव का मेन कारण क्या है, क्योंकि चंद्रशेखर तो बचाव करते हुए नजर आ रहे कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है ही नहीं।
देखिए, भीम आर्मी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर भले ही ये कह रहे हो कि जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उपद्रव किया, घंटों तक प्रयागराज की सड़कों पे जो बवाल काटा, तमाम जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ की गई, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पूरा जो प्रयागराज है वो कई घंटों तक अस्त-व्यस्त रहा, पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी जो स्थितियां हैं वो संभालने के लिए। लेकिन चंद्रशेखर ने भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये साफ तौर पे जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं ये वही हैं। 400 से ज्यादा अज्ञात लोगों को पुलिस तलाश रही है, 60 से ज्यादा लोगों को प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50 उसमें नामजद जो आरोपी हैं वो हैं। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अभी जो 400 से ज्यादा अज्ञात हैं उनकी भी तलाश है वो पुलिस कर रही है। फिलहाल प्रयागराज में अभी जो स्थितियां हैं वो शांतिपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेता को जो पीड़ित परिवार है वहां पर उनको जाने नहीं दिया गया और उनसे मुलाकात करना चाहते थे चंद्रशेखर, लेकिन मुलाकात नहीं करने दिया गया और यही वजह है कि जो उनका गुस्सा है वो भड़का है। तो आप कह सकती हैं सुचित्रा की फिलहाल लगातार इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस की दबिश जारी है। जो अज्ञात लोग हैं उनको पकड़ने की जो कोशिश है, जो गिरफ्तारियां हैं उसके लिए पूरी लगातार दबिश डाल रही है। फिलहाल 60 से ज्यादा जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है, इसमें 50 जो है वो नामजद है। सुचित्रा, ठीक है अमितेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 400 से ज्यादा अज्ञात की तलाश कर रही है पुलिस, वहीं इस मामले पर अब पूरा ये जो एक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो तो है ही, लेकिन बात यहाँ पर यही उठती है कि अगर प्रशासन ने, पुलिस ने रोका है चंद्रशेखर को वहां से जाने के लिए, लेकिन कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़क पर उतरे और जाहिर सी बात है ये जो पूरा बवाल काटा, इससे आम लोगों को भी काफी अव्यवस्था झेलनी पड़ी है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर पुलिस अब किस तरीके से जांच के दायरे को आगे बढ़ाएगी और साथ ही ये जो 400 लोग जो अज्ञात है इनकी तलाश के लिए पुलिस अब आगे क्या कर रही है? देखिए, तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, जो कैमरे वहां पे थे, जो मीडिया कर्मी मौजूद थे, उनके कैमरों से इन तमाम लोगों की जो शिनाख्त है उसकी कोशिश की जा रही है। ये जरूर है कि जिस तरीके का माहौल वहां पे बना, लगातार जो प्रयागराज के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं वो तोड़ दी गई। पूरी तरीके से जो अराजकता का माहौल रहा वो मौजूद रहा वहां पे। तमाम जो इसमें लोग थे, भले चंद्रशेखर जो सांसद हैं वो कह रहे हो कि उनके लोग नहीं थे, लेकिन जो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो आरोपी लोग थे, जो भीड़ थी, वो गले में नीला पटका पहनी हुई थी, यानी कि साफ तौर पे इशारा उनका सांसद चंद्रशेखर की भीम आर्मी के लोगों की तरफ है। और खासतौर पर प्रयागराज पुलिस ये कह रही है कि हम सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले रहे हैं और सभी जो लोग हैं जो इस पूरे मामले में जो उपद्रव में शामिल हैं उनकी शिनाख्त की जाएगी। कोई भी उपद्रवी बच नहीं पाएगा पुलिस के चुंगल से और कोशिश की जा रही है, लगातार जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो कह सकती हैं आप कि जल्दी इस पूरे मसले पे जो तमाम जो 400 अज्ञात लोग हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई प्रयागराज पुलिस कर रही है। फिलहाल 60 से ज्यादा जो लोग हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। मैंने पहले भी कहा कि जो पुलिस की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें 50 नामजद थे, वो सभी नामजद आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। कुल मिलाकर जो माहौल है उसको दुरुस्त करने की जो कोशिश है वो प्रयागराज पुलिस कर रही है। पुलिस का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हम चंद्रशेखर को वहां पे ले जाते, लेकिन माहौल इस कदर नहीं था, अगर वो जाते वहां पे तो कानून व्यवस्था की समस्या आ सकती थी, इसलिए रोका गया था, उनको डिटेन किया गया था। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई, जिस तरह का उपद्रव घंटों तक प्रयागराज की सड़कों पे हुआ, बिल्कुल वाकई प्रयागराज के लोगों जाहिर सी बात है जिस तरीके से चंद्रशेखर बचाव करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का नजर आ रही है, कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है। इसके पहले अलीगढ़ में भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे ही बवाल काटा था। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर बवाल काटा है, जाहिर सी बात है अब इस पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है और खबरें तो ये भी है कि एनएसए इन पर लगाया जा सकता है। देखने की बात होगी कि आके जांच में कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।